नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। होटल ताज के सामने स्थित भदभदा बस्ती अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने की थी, जिससे कि हजारों घर तोड़े गए थे। भोपाल कलेक्टर कार्यालय के सामने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 386 कब्जे हटाए गए थे, जिन्हें शासन द्वारा कोई जगह या मकान नहीं दिए गए, जिसका विरोध करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची मुस्लिम महिलाएं। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सतीनगर निगम नेता प्रतिपक्ष सभ्यता राखी ने भी रखा झुग्गी वासियों का पक्ष। जल्द से जल्द मुस्लिम महिलाओं को मकान या जमीन देने की कर रहे मांग। ये बदौदा में 3-4 महीने पहले पुलिस फोर्स के साथ SDM खान थे, ये कह के झुग्गियाँ हटाई थी कि इनको हम बहुत जल्दी प्लाट दे रहे हैं। उसके बाद आ गए लोकसभा के इलेक्शंस, ये प्लाट दिए नहीं। अब नगर निगम ने प्रशासन से वहाँ से मलबा हटा रहे हैं और मिट्टी डाल रहे हैं। हम लोगों का और इन लोगों का सबका ये कहना है, हमारी नेता प्रतिपक्ष सविता जी भी है, कि ये पहले इनका व्यवस्थापन हो, इनको प्लाट दिए जाएं। ये बेघर हैं आज की तारीख में, उसके बाद ही वहाँ कोई काम हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ जब डिसाइड हो जाए तब उस चीज़ को वो करें। इस बात का हमने ज्ञापन पहले भी इनको दिया है, सुप्रीम कोर्ट में है सब मामला। और दूसरा, ये इनका व्यवस्थापन तुरंत किया जाए। इनके बच्चे फेल हो गए, परीक्षाओं में बैठे, जिस समय परीक्षा चल रही थी तब इनको हटाया गया, तो ये अन्याय है। इनका साल बर्बाद हो गया। इनके रोजगार काम धंधे वही हैं। हमने कहा वहाँ बीलखेड़ा, बिसनखेड़ी, बरखेड़ी, चंदनपुर सब जगह हैं शासकीय। जिस तरह से कोलार रोड के झुग्गी वालों को 50 एक को बिसनखेड़ी में जगह दी गई, वैसे इनको दी जाए। ये कहेंगे कि मकान देते हैं तो 20,000 भी नहीं इनको जमा करेंगे। 1 लाख रुपए दिए थे, वो किराए में, वो खाने पीने में खर्च हो गए क्योंकि काम धंधे बंद हो गए। इसलिए हम जन सुनवाई में आए कलेक्ट्रेट में। कलेक्टर साहब से कल बात हो गई थी इनकी ऑफिस वाली की, जन सुनवाई में ये सब लोग आएंगी, इनकी बात सुने, इनके साथ न्याय किया जाए, तुरंत इनको जगह दी जाए, तभी भदौदा में कोई काम नगर निगम या प्रशासन करे। कलेक्टर साहब अभी आए नहीं हैं, उनने 11 बजे का टाइम दिया था, वो लेट हो गए, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। ये लोग सामने हैं, बाकी सब इसका जी। ये दुनिया में कुछ भी करे शासन, लेकिन पहले मध्य प्रदेश में ये पहली बार हुआ कि बगैर व्यवस्थापन के गरीबों को हटा दिया गया। ये सब पट्टे 100 साल से रह रहे हैं। वहाँ मंदिर है, वहाँ पर मस्जिद है। पहले ये आ रहा था कि उनको भी हटाएंगे। अभी हमने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले में क्या हुआ है। तो इस प्रशासन को इन सब चीज़ का संज्ञान लेना पड़ेगा और पहले इनका व्यवस्थापन करे, उसके बाद कोई बात होगी। सभी सही। देखिए, हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर साहब को, क्योंकि जब NGT का ऑर्डर हुआ था तो उसमें इन लोगों ने गलत रिपोर्ट सबमिट की और ये कहा कि 227 वहाँ पर झुग्गी वाले रहते हैं और हमने उनका विस्थापन कर दिया, जबकि ये बात गलत सिद्ध हुई। जब हमने जजमेंट पढ़ा तो उसमें 227 लिखा है और उन्होंने 400 परिवार के लोगों का घर तोड़ दिया, उनका रोजगार छीन लिया, बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीन लिया। 9th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए। सप्लीमेंट्री आई कई बच्चों की, वो अलग हम उनके अधिकारों के लिए मांग करेंगे। बाकी वहाँ पर इन्होंने गलत जानकारियाँ जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ने प्रस्तुत की और कोर्ट को गुमराह करके NGT से ऑर्डर कराया। और NGT ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम टाइटल डिसाइड कर रहे हैं। वहाँ पर कोई टाइटल डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वहाँ पर मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, वो भी शाहिदा सुल्तान के नाम से रजिस्टर्ड है बाकायदा, और ये लोग उनको फोर्सफुली हटा दिया है पुलिस बल के माध्यम से। और अभी भी वहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थल को ये कुछ इनके करने की प्लानिंग है, जो हम बिल्कुल इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और हम यहाँ ये मांग करने आए हैं कि जब आपने 3 ऑप्शन रखे थे, या तो पैसा ले लो, या आप हाउस फॉर ऑल के अंदर घर ले लो, या प्लॉट ले लो, क्योंकि हाउस फॉर ऑल के अंदर वो 2 लाख रुपए देने की सामर्थ्य नहीं रखते और ना इनके पास में आज की डेट में हाउस फॉर ऑल की मल्टियाँ तैयार हैं कि इन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दें, लोगों का रोजगार
रोजगार चला गया, तो उनका सबसे अच्छा ऑप्शन उन्होंने चुना कि आप हमको प्लॉट दे दीजिए। तब तो कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब ने कहा कि आप लिस्ट जमा कर दीजिए, जो जो प्लॉट चाहते हैं। हम लोगों ने लिस्ट सबमिट कर दी, लेकिन आज दिनांक तक इन लोगों को घर या प्लॉट आवंटित नहीं किए गए। अब वो लोग वहाँ पर पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो उनको सहायता राशि दी थी, उस सहायता राशि के अंदर 4 महीने 5 महीने के अंदर वो खर्च हो गई है, क्योंकि वो किराए से रह रहे हैं और उनका रोजगार चला गया। रोजा ईद जैसा त्यौहार आया, उनके सारे पैसे खर्च हो गए। आज उनको भूखे मरने की नौबत आ गई है। वो पैसा कहाँ से इकट्ठा करके आपको देंगे, जो आप 2 लाख रुपए का उनको लोन सैंक्शन करके देंगे? तो ये अत्याचार है, अन्याय है। हम ये चाहते हैं, कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि उनको विस्थापित करके उनको जगह दे सरकार, जब जैसे सरकार ने हटाया है, ताकि वो अपना रोजगार चला सके। और जो वर्तमान में उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, वो स्कूल जाएं ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके। जीनत है, मैं यहीं भोपाल की रहवासी हूँ। भदभदा में पैदा हुई हूँ, वहीं से पढ़ी लिखी। मैंने कॉलेज अपना स्कूल करा, एकदम वहाँ पे आए सब तोड़ दिया, बताया तक नहीं हम लोग को। किसी के सामान चढ़ा दिया, सामान पे पूरी क्रेन चढ़ा दी, मोहलत तक नहीं दी हम लोग को। और फिर ये कहते हैं कि ना हमने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दे के क्या एहसान कर दिया हम पे? किराए के घरों में पहुँचा दिया, बेघर कर दिया हमें। बताइए आप खुद। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग प्लाट चाहते हैं, प्लाट की जगह चाहते हैं। हमें मल्टियाँ नहीं चाहिए, मल्टियों में छोटे छोटे कमरे रहते हैं, हम लोग को नहीं चाहिए। हमें प्लाट चाहिए, हमें हमारी जगह दी जाए, जैसे हमारी जगह थी वो मुआवजा भी दी जाए जी। बस भदभदा बस्ती से आए हुए हैं हम लोग, किराए के मकान में चले गए हम लोग। भदभदा बस्ती थी, हमारी तोड़ दी हमें। अब हम लोगों को मांग थी हमारी कि हमें प्लाट चाहिए, तो हम लोगों को प्लाट दे दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान है, सब किराए के मकान में बहुत दूर दूर से आए जो भी हमें पैसा दिया था 1 लाख वो रुपए सारा दिए थे बस खर्चा हो चुका है, 5-5, 6-6 हज़ार से। नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर।